तो हम कहानी यहाँ तक पहुंच गई थी राम में। दशरथ जी की मृत्यु के बाद भरत का राज्याभिषेक होना था। पर भरत ने कहा कि क्यों न चलो, हम लोग सब लोग चलते हैं और भगवान राम से मिलकर उनको फिर से बुलाने का प्रयास करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से भरत जी ने सारे जनता को भी कहा कि आप लोग भी चलिए, और सारे जनता उनके साथ चल दी। किसी ने ये नहीं देखा कि कौन अपने घर का देखभाल करेगा। आगे वशिष्ठ जी, अरुंधति चल रहे थे। वशिष्ठ जी जो उनके गुरु हैं, वो सबसे पहले चल रहे थे, और उनके साथ यज्ञ इत्यादि की सामग्री भी चल रही थी। फिर ब्राह्मणों का एक समूह चल रहा था। फिर सारी रानियां चल रही थी उसके पीछे। सारे नर नारी आ रहे थे। और फिर रामचंद्र जी की माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमलवाणी में बोली, बेटा चलो रथ पे चढ़ जाओ। लेकिन उन्होंने देखा कि भरत और शत्रुघ्न पैदल ही जा रहे हैं। तो कौशल्या ने उनको समझाया कि देखो, अगर तुम पैदल जाओगे तो सब लोग पैदल जाएंगे। और फिर जब सब लोग पैदल जाएंगे और सारा परिवार दुखी होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट होगा केवल तुम्हारी वजह से। और शोक के मारे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, शरीर में इतना कष्ट होगा। इसलिए तुम दूसरों के लिए कम से कम रथ पे जाओ। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों रथ पे चढ़ गए, माता को प्रणाम किया। पहले दिन तमसा के पास वास किया, दूसरे दिन गोमती के तीर पर वास किया। फिर भी ज्यादातर लोग व्रत इत्यादि कर रहे थे। कोई एक बार भोजन कर रहे थे, कोई फलाहार, कोई दूध ही पीते थे। जब निषाद राज को ये पता चला कि श्रृंगवेरपुर ये लोग आ गए हैं, तो उन्होंने सोचा शायद उनके मन में कोई कपट होगा। सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण सहित राम और सीता को मार देंगे तो फिर आराम से राज्य करेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि माता तो उनकी कैकेयी ही है, जरूर इस तरह से ही सोच रहेंगे। नहीं तो अगर केवल मिलने आते तो अकेले आते।
इतने सारे लोगों को लेकर के आ रहे हैं, पूरी सेना आ रही है, इसका मतलब जरूर युद्ध चाहते हैं। सच बात है, विष की बेल अगर है तो उसमें अमृत वाले फल तो नहीं लग सकते। तो निषाद राजगुह ने भी अपनी सेना को रेडी कर लिया, और उन्होंने कहा कि नाव वहां पे कोई मत रखो, ताकि सब लोग डूब जाएं, और घाटों को रोक दो, और हम इनसे लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं होती, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासन रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। उसने बस ये किया कि पत पुत्र पैदा हो गया तो अब लोग उसकी माँ को युवती नहीं कहेंगे। बस इतना ही काम किया उसने, बाकी तो वो यूजलेस व्यक्ति है, जो कि भगवान के भक्तों में जिसका नाम नहीं। अब निषाद राज धनुष बाण कवच इत्यादि लेकर के चले सब लोग। परसे इत्यादि, बर्छे इत्यादि सब उन्होंने ले लिए। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर था। उसने देखा कि खेत तो बहुत सुंदर है, और उसकी बाईं ओर छींक हुई। बाईं ओर की छींक को शुभ माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये शुभ संकेत है, हमारी विजय होगी। लेकिन एक बूढ़े ने कहा कि हो सकता है कि भरत से एक बार मिल लो, हो सकता है लड़ाई ना हो सकता है भरत उनको मनाने जा रहे हो। तो फिर निषाद राज ने कहा कि हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। जल्दी जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए हम। तो ये बूढ़े लोग कुछ अच्छी एडवाइस देते हैं तो उनको मानना चाहिए। फिर निषाद राज गए भरत से मिलने के लिए, और उनके लिए बहुत सारे कंदमूल फल ले करके वो गए, ताकि भेंट दे सके। निषाद राज ने वशिष्ठ को देखा। वशिष्ठ जी जानते थे कि ये भगवान को प्रेम करता है, इसलिए उन्हें आशीर्वाद दिया और भरत को कहा कि ये राम का मित्र है। बस इतना सुनना था, भरत ने रथ त्याग दिया और प्रेम से उनको अपने गले से लगा लिया। निषाद राज गुह ने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और भरत जी ने फिर से उनको उठाकर छाती से लगा लिया।
फिर वो कहते हैं कि लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि पूरित गाता। कह रहे हैं कि जिनको लोग नीच मानते हैं उसको भगवान राम के, जिनको लोग ये कहते हैं कि नीची जाति के हैं, है ना, नहीं ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त ऐसा कुछ नहीं मानते। उन्होंने उनको गले लगाकर अंक में भर के हृदय से चिपटा लिया और आनंद में प्रेम वश परिपूर्ण हो गए। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। कह रहे हैं कि जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, केवल ऐसे करते हैं राम राम राम, जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उर्लीहा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। फिर ये गुह को क्या कहें, जिन्हें भगवान राम ने हृदय से लगा लिया है, उसने तो सारे जगत को पवित्र कर दिया है, ऐसा बन गया है वो। यदि कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तो कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है वाल्मीकि उल्टान हो गए थे। कर्मनाश जलु सुर सरी परई, तेहि को कहूं शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि, जिनके गुरु जी ने उनको कहा कि तुम राम राम जपो, वो राम नाम नहीं जप पा रहे थे, तो उन्होंने बोला मरा 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 राम 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 बोलो। तो वो मरा 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 बोलते थे, और इस तरह से जो है नाम जप से ही सिद्धि प्राप्त हो। वाल्मीकि को नाम जप से सिद्धि प्राप्त। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरा, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। हरिनाम की इतनी महिमा है, कह रहे हैं कि किराट हूना, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं किराट हूना इंद्र पुलकशा, आभीर शुंभाय खसादया, ये च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्येत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। मतलब आपका नाम लेकर के 12 जो अपजातियां हैं, जो एकदम निष्कासित जातियां हैं, वो भी शुद्ध हो जाती हैं। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ खस आदि, ये सब भी शुद्ध हो जाते हैं भगवान का नाम लेकर के। और यहाँ पे तुलसीदास जी क्या करें, शौपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल किराट भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन श्रीमद् भागवतम से ये तुलसीदास जी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत ग्रंथ है या कुछ है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से ये रीति चली आ रही है। रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। फिर कपट आ, फिर निषाद राज और भगवान और भरत जी दोनों साथ में चले, और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी भी साथ में चले। और सारी रानियां ये सोचती कि चलो लक्ष्मण से ही मुलाकात हो गई, ऐसा लग रहा है। निषाद राज से मिले और सब उन्हें आशीर्वाद देते कि तुम 100 लाख वर्षों तक जियो। फिर वो दोनों ही वहां से चलते रहे, और फिर गंगा जी आई। गंगा जी को उन्होंने प्रणाम किया, और फिर भरत ने ये आशीर्वाद मांगा कि मेरी भगवान श्री रामचंद्र सीता में के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो जाए। फिर गुरु जी की आज्ञा पाकर वहां पे स्नान करके फिर वो डेरा वहां से गंगा जी के किनारे से आगे चला। भरत जी हर दिन रात में माता कौशल्या के पास जाते, उनके चरण दबाते, और उनके कोमल वचन कह करके सभी माताओं का भी सत्कार करते। फिर शत्रुघ्न को सारी माताओं की सेवा सौंप कर निषाद को बुला करके उनसे बातें करने लगे। जहां पर भगवान राम सोए थे वो स्थान जरा मुझे दिखलाना, कहाँ पर सोए थे। जब भरत जी ने देखा कि किस जगह पर भगवान राम सोए थे, तो देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। अशोक वृक्ष के नीचे भगवान राम ने विश्राम किया और था, और भरत जी ने उस अशोक वृक्ष को प्रणाम किया। जो कुशा की सथरी बनाई थी उसकी परिक्रमा की, और राम जी के चरण चिन्ह जहां जहां पड़े थे उसको अपनी आंखों में लगाया भरत जी ने। सीता जी के कपड़ों से कोई गहने, कोई सोने का कुछ गिर गया था। तो वो जो गिरा तो उसको भरत जी ने अपने माथे पे रख लिया। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी की सोने का सथरी नहीं देखा, तो उनको समझ में आ गया कि लक्ष्मण जी सोते नहीं। वो राम और सीता की सेवा में ही रहते हैं, वो सोते नहीं है रोज। राम जी ऐसे थे कि उनका जो दुश्मन होता था वो भी राम जी की बड़ाई करता था। एक भक्त तो यहां तक कहते हैं कि जब रावण ने राम को देखा तो वो बेहोश हो गया, उनकी सुंदरता से और उनके सौम्यता से।
उनको दुख बहुत हुआ कि इस तरह विधाता ने मेरे भाई को इतना कष्ट दिया। फिर भी उनको ये पता था कि भगवान राम अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, तो इसलिए किसी तरह ढांढस बना के वो चलते थे और बार बार जो भी चीजें उनको मिलती उसकी परिक्रमा करते। जिस स्थान पे वो सोते उसकी आपको ही दोष देते कि मैं हमने गंगा जी पार किया नावों से। भरत जी ने आगे चल के सबको संभाला। फिर उसके बाद आगे माताओं की पालकियां चली, गंगा जी को प्रणाम किया गया। फिर उनके पाँव में छाले पड़ गए, भरत के पाँव में। भरत जी आज पैदल ही चल रहे हैं। अब सब लोग दुखी हो गए। फिर त्रिवेणी आकर उन्होंने प्रणाम किया और गंगा और जमुना के श्वेत और सांवले जल में स्नान किया। तीर्थराज प्रयाग में भी आ गए। फिर ठीक है, तो अभी हम यहीं पर चर्चा को समाप्त करेंगे। अभी 9:34 हो गए, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक हमने आज चर्चा किया, लगभग 20 पेज हमने आज पढ़े। इससे आगे की चर्चा हम करेंगे कल। इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील